Welcome back, student. This is the third lecture on stock level. In previous two lectures, we have discussed the concept of determination of stock level, types of stock levels, and their formula to calculate their level. कि stock level क्या होता है, what is the objective of stock level, ठीक है, कौन कौन से stock level होते हैं that can be determined, और उनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था इससे इनके पहले वाले लेक्चर्स में। अब इस लेक्चर में हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और उसमें अलग अलग लेवल हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है तो कितने यूनिट चाहिए, मिनिमम स्टॉक लेवल का कितने यूनिट्स पे मिनिमम लेवल मेंटेन होगा, कितने यूनिट्स पे मैक्सिमम लेवल मेंटेन होगा, और कितने यूनिट पे जो है उसको डेंजर लेवल माना जाएगा। तो एक इलस्ट्रेशन है कि इन अ फैक्ट्री two commodities A and V are used weekly as follow। एक कोई फैक्ट्री है जिसमें दो तरीके के रॉ मटेरियल यूज़ होता है, एक ए और एक बी। वीकली इंफॉर्मेशन दी हुई है पर वीक, क्या क्या, नॉर्मल यूसेज और कंजम्पशन, नॉर्मल यूसेज और कंजम्पशन, ये दिया हुआ है 150 यूनिट्स पर वीक ईच का मतलब है दोनों का, ए और बी दोनों कमोडिटी का जो नॉर्मल कंजम्पशन है वो 150 यूनिट है। ठीक। सेकंड इंफॉर्मेशन दी हुई है मिनिमम यूसेज और कंजम्पशन, ये दिया हुआ है 75 यूनिट्स पर वीक ईच। ठीक। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है मैक्सिमम यूसेज और कंजम्पशन, ये दिया हुआ है 225 यूनिट्स पर वीक ईच। ठीक। आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है नेक्स्ट रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है ए कमोडिटी के लिए 1200 यूनिट्स और बी कमोडिटी के लिए 1800 यूनिट्स। ठीक। रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है ए कमोडिटी के लिए 4 to 6 वीक और बी के लिए दिया हुआ है 2 to 4 वीक। ठीक है। अब इसमें क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या क्या कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल, ठीक, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, and
डेंजर लेवल। ये आपको जो है कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, कोई दो कमोडिटी हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। दोनों तरीके की कमोडिटी का यूज़ हो रहा है किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन में। उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन पर वीक के हिसाब से दी हुई है, वीकली इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। पहला है कि नॉर्मल यूसेज और कंजम्पशन, यानी कि एवरेज कंजम्पशन। दोनों का एवरेज कंजम्पशन क्या है पर वीक, 150 यूनिट्स वीक ईच, यानी कि दोनों का ही। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो दोनों की दी हुई हैं। दोनों का एवरेज कंजम्पशन हम देख लें पर वीक, तो वो है 150 यूनिट्स, ठीक। मिनिमम कंजम्पशन, दोनों का मिनिमम कंजम्पशन 75 यूनिट है पर वीक, और दोनों का मैक्सिमम कंजम्पशन 225 यूनिट्स है पर वीक, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी ए की 1200 यूनिट है और बी की 1800 यूनिट है। ये रीऑर्डर क्वांटिटी होती है कि जब एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब हम नया ऑर्डर देते हैं तो ए का 1200 यूनिट के लिए देते हैं और बी का 1800 यूनिट के लिए देते हैं, ठीक। रीऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट इज प्लेस्ड टू परचेज एनी कमोडिटी, ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी जो है ए के लिए 1200 यूनिट है और बी के लिए 1800 यूनिट्स है। रीऑर्डर पीरियड ए के लिए 4 to 6 वीक है और बी के लिए 2 to 4 वीक है, यानी कि ए के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 वीक और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया 6 वीक। बी के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया 4 वीक और 2 वीक और मैक्सिमम हो गया 4 वीक। तो ये मिनिमम है, 4 क्या है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 6 क्या है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। वैसे बी के लिए 2 मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया और 4 मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया। इनसे हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, 4 + 6/2 एवरेज आ जाएगा, 2 + 4/6 2 + 4/2 तो उसका एवरेज आ जाएगा। हमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और डेंजर लेवल। हम इसका एवरेज लेवल भी निकाल देंगे, ठीक है, पूछा नहीं है बट हम कैलकुलेट कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको यहाँ साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं साफ़ कर देता हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब देखिए, सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, पहला जो हमें निकालना है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल। सबसे पहले तो ये निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखिए, तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फार्मूला लिखिए। क्या फार्मूला है, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम यूसेज या कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एक फार्मूला दिया, एक फार्मूला ये लिखाया मैंने, मैक्सिमम यूजेज और कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो 3 फार्मूले लिखाए थे मैंने रीऑर्डर लेवल में, उसमें एक फार्मूला ये भी था मैक्सिमम यूजेज और कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ए कमोडिटी का देखो आप, 2 कमोडिटी है ना, ए के लिए अलग निकालोगे और बी के लिए अलग निकलेगा, ए कमोडिटी और बी कमोडिटी। अब ए कमोडिटी में आप देखो मैक्सिमम दोनों कितना दिया है,
दिया हुआ कि मैक्सिमम यूजेज और कंजम्पशन 225 यूनिट्स, तो 225 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर पीरियड में देखो क्या दिया हुआ है ए के लिए 4 to 6 वीक, तो 4 हो गया मिनिमम और 6 है मैक्सिमम, तो 225 इंटू 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 1350 यूनिट्स। ये इसका रीऑर्डर लेवल आ गया, यानी कि ए कमोडिटी जैसे ही 1350 लेवल पे पहुंचेगी वैसे ही आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे। बी के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन तो 225 यूनिट्स ही है, इसका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, इसका रीऑर्डर पीरियड दिया है बी कमोडिटी का 2 to 4 वीक्स, 2 से लेके 4 वीक, तो 2 मिनिमम हो गया और 4 मैक्सिमम हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा कितना 900 यूनिट्स। तो ए का रीऑर्डर लेवल हो गया क्या 1350 यूनिट 1350 यूनिट्स, और बी का जो हो गया वो हो गया 900 यूनिट्स। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, ये हो गया, ये तो निकाल दिया रीऑर्डर पीरियड। अब दूसरा निकालना है मिनिमम लेवल, दूसरी चीज़ निकालनी है मिनिमम लेवल। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल। सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर ए और बी का अलग अलग निकलेगा। ठीक, क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, तो लिखिए मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक, क्या है फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन जो कि दिया हुआ है इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिया नहीं है बट वी कैन कैलकुलेट, वो मैं अभी बताऊंगा। तो अब देखिए सबसे पहले ए कमोडिटी के लिए निकालेंगे। अब ए कमोडिटी का रीऑर्डर लेवल हमने कितना निकाला 1350 यूनिट, तो लिख दीजिए 1350 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है ए के लिए, ए का नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है 150 यूनिट, ए का क्या दोनों का ही है 150 जो है नॉर्मल कंजम्पशन है, तो 150 इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे, अगर आप रीऑर्डर पीरियड देखो ए का तो 4 to 6 रीऑर्डर पीरियड जो दिया हुआ है, रीऑर्डर पीरियड वो ए के लिए दिया हुआ है 4 to 6 वीक, यानी मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 वीक है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 वीक है। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे, इसका एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकाल लो, कैसे 4 + 6 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 5 वीक आ जाएगा, तो 150 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 1350 माइनस 750, तो 600 यूनिट्स आ जाएगा इसका मिनिमम स्टॉक लेवल। यानी ए कमोडिटी का जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो आएगा 600 यूनिट्स, यानी कि 600 यूनिट से नीचे उसका स्टॉक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 600 यूनिट्स तो होना ही चाहिए, उससे कम जो है नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बी के लिए, बी कमोडिटी के लिए। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बी कमोडिटी के लिए रीऑर्डर पीरियड रीऑर्डर लेवल कितना निकाला था हमने 900 यूनिट, तो 900 माइनस इसका भी नॉर्मल कंजम्पशन 150 यूनिट ही है इंटू
इसका भी एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालोगे तो बी के रीऑर्डर जो बी के लिए रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 to 4 वीक। तो इसका एवरेज निकाल लो जैसे उसके लिए निकाला था, 2 + 4/2 तो 3 वीक आ जाएगा। ठीक, तो 150 × 3 = 900 - 450 तो 450 यूनिट्स आ गया। ये बी का मिनिमम लेवल है, यानी कि बी का लेवल जो है मिनिमम लेवल, बी का स्टॉक जो है कभी भी 450 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए, ए का 600 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए। अब हमने 2 लेवल निकाल लिए, रीऑर्डर लेवल ए और बी के लिए, और हमने मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल ली ए और बी के लिए। इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर आके मैक्सिमम लेवल निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, है ना। अब थर्ड निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक, तो सबसे पहले मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लिखिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक, क्या हो गया मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल जो आप कैलकुलेट कर चुके हो, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, मिनिमम यूजेस और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी गिवन है। तो ए कमोडिटी के लिए निकालिए पहले। अब ए कमोडिटी के लिए रीऑर्डर लेवल क्या निकाला था हमने ए के लिए? ए का रीऑर्डर लेवल हमने निकाला था 1350 यूनिट, प्लस ए की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी हुई है? ए की रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है 1200 यूनिट्स, माइनस मिनिमम यूसेस कितना दिया हुआ है? 75 यूनिट्स, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ए का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है? 4 वीक। ठीक, तो क्या आ जाएगा? प्लस 1200 माइनस 300, तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये 2550 माइनस 300, तो ये आपका आ जाएगा 2250 यूनिट्स। यानी ए का मैक्सिमम लेवल आ गया 2250 यूनिट, 2250 यूनिट्स। इससे ज़्यादा का स्टॉक आप मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ फॉर कमोडिटी ए। अब बी कमोडिटी का भी निकालते हैं। बी कमोडिटी का रीऑर्डर लेवल हमने कितना निकाला था? 900 यूनिट्स। इसका रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 1800 यूनिट्स, माइनस
नॉर्मल मिनिमम कंजम्पशन दोनों का इक्वली है 75, इसका भी 75 है, इनटू इसका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है 2 वीक, तो ये कितना हो जाएगा 900, या ऐसे लिख दो, दोनों को जोड़ देते हैं 2700 हो गया ये, माइनस 150, तो ये आ जाएगा 2550 यूनिट्स। यानी बी कमोडिटी का जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो है 2550 यूनिट, यानी 2550 यूनिट से ज़्यादा का स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकता है। ठीक, डेंजर लेवल इसमें हम निकाल सकते हैं, उसमें गलत लिखा था क्वेश्चन में, डेंजर लेवल के लिए जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है क्योंकि इसमें लीड टाइम नहीं दिया, उसमें मैक्सिमम लीड टाइम को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम इस नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसमें जो है और निकालेंगे, एक क्या निकाल सकते हैं, फोर्थ हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक लेवल, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखिए, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। ठीक, तो अब ए कमोडिटी के लिए निकालिए, ए का मैक्सिमम कितना है, ए का क्या है, इसका तो दोनों का एक ही निकल जाएगा। ए कमोडिटी के लिए ए का मैक्सिमम लेवल कितना निकाला था, ए का मैक्सिमम लेवल निकाला हमने 2250 यूनिट्स, ठीक है ना, 2250 यूनिट्स, और ए का मिनिमम लेवल कितना निकला था 600 यूनिट्स अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 2850 अपॉन 2, यानी कि 1425 यूनिट्स। ए का एवरेज स्टॉक निकला कितना 1425 यूनिट, 1425 यूनिट्स, और कमोडिटी बी के लिए निकालो, इसका भी बी का मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना निकला 2550 यूनिट, 2550, और इसका मिनिमम लेवल कितना निकला था बी का मिनिमम आया था 450 अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 3000, ये आ गया 1500 यूनिट्स, ये बी का एवरेज स्टॉक आ गया। तो ये हमने पूरी इलस्ट्रेशन कर ली, इसमें हमने चारों चीज़ कैलकुलेट करके देखी है, क्या क्या, रीऑर्डर लेवल, उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और फिर एवरेज स्टॉक लेवल। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूले को अप्लाई करके स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने निकाला क्या, रीऑर्डर लेवल ए और बी दोनों के लिए, फिर मिनिमम स्टॉक लेवल ए और बी दोनों के लिए, वैसे ही मैक्सिमम स्टॉक लेवल ए और बी दोनों के लिए, और एवरेज स्टॉक लेवल ए और बी दोनों के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो आगे भी जो मैं इलस्ट्रेशन दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, आपको इसी तरीके से उनको सॉल्व करना होगा। दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द वेरियस स्टॉक लेवल्स, राइट। अब आपका स्टॉक लेवल वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम ये क्या देखते हैं कि जो हम ऑर्डर देने जा रहे हैं, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप री ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हो। जैसे इसमें लिखा था एक जगह री ऑर्डर क्वांटिटी, ये आपने ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी एक टर्म यूज़ किया, री ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम री ऑर्डर क्वांटिटी को ही डिस्कस करेंगे। री ऑर्डर क्वांटिटी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, कि जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि जो ऑर्डर आप देने जा रहे हो वो किस क्वांटिटी में, इन व्हाट क्वांटिटी द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा भी ना हो,
यानी कि ओवर स्टॉकिंग, वही फिर से बात आ जाएगी कि इतनी कम भी क्वांटिटी नहीं हमें ऑर्डर देनी है कि अंडर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाए, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी ऑर्डर नहीं करनी है कि वो ओवर स्टॉक हो जाए, ठीक है ना। तो बिना मतलब में आपकी बहुत ज़्यादा कैपिटल उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो यू हैव टू फाइंड आउट एन आइडियल क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, एंड दैट आइडियल क्वांटिटी इज़ नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी। उसकी कुछ एजम्पशंस वगैरह हैं, वो हम उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो है मैक्सिमम ये स्टॉक लेवल को डिस्कस किया, उनकी इलस्ट्रेशन की। अब मैं इसके बेसिस पर आपको असाइनमेंट दूंगा दैट यू हैव टू सॉल्व, ठीक। तो इसको लेक्चर को गो थ्रू करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू वेरी मच।